अस्सलामुअलैकुम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट ग्रेजुएट प्रीवियस ईयर मेरिट लिस्ट को। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और इसमें हमने डिस्कस करना है कि मेरिट लिस्ट कितनी लगती हैं और मेरिट किस तरह बनता है। तो चलें हम चलते हैं प्रीवियस ईयर मेरिट लिस्ट के ऊपर। ये प्रीवियस ईयर मेरिट लिस्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट क्लोजिंग मेरिट ऑफ फर्स्ट फोर ओपन लिस्ट ऑफ यूएफ ऑफ ईयर 21 टू 22। ये प्रीवियस ईयर मेरिट लिस्ट है जो आपके सामने है, जिसमें मॉर्निंग और इवनिंग सब मेरिट हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आपका मेरिट कैलकुलेट किस तरह करना है वीडियो के लास्ट में, इसलिए आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। पहले आ जाते हैं हम मेन कैंपस की तरफ। ये जी मेन कैंपस का है और ये है एमएससी ऑनर एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी। इसका जो मॉर्निंग का मेरिट था फर्स्ट मेरिट लिस्ट में वो था 58.44 और सेकंड में हो गया 56.69 एंड देन थर्ड मेरिट लिस्ट में इसका 65.52 इसका मेरिट रहा। इसी तरह जब हम आते हैं भूरे वाला या बिहाड़ी कैंपस में तो इसका एग्रोनॉमी में मॉर्निंग, क्योंकि ये इनके प्रोग्राम ही मॉर्निंग में ऑफ़र किए जाते हैं, इस वजह से यहाँ पर मॉर्निंग लिखा है। और इसकी फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट का जो मेरिट रुका था वो था 56.69। इसका मतलब है कि इसका मेरिट इंतहाई लो रहा है। इसी तरह दीपालपुर में एग्रोनॉमी का जो मेरिट रहा है मॉर्निंग का वो है पहली मेरिट लिस्ट में रहा है 60.41 एंड देन डिक्रीज टू 56.6। इसी तरह इसका मेरिट जो है वो डिक्रीज़ हो गया था। इसी तरह जब हम चलते हैं एग्रोनॉमी, अगर आपने अपना मेरिट देखना है, अगर मैं यहाँ पर रिकॉल नहीं कर रहा तो आप इसको पास करके भी देख सकते हैं। अब हम चलते हैं और किसी प्रोग्राम की तरफ जिसमें जैसे कि हमारे पास है हॉर्टिकल्चर का मॉर्निंग का जो मेरिट लिस्ट है, अगर पहली की बात करें तो वो है 57.64 एंड देन 66.64। ये पहली मेरिट लिस्ट का इतना मेरिट रहा है। जब सेकंड का लगा तो ये मेरिट इतना रहा है, आपके सामने है 66.64। इसी तरह भूरे वाला में जब हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की तो क्योंकि ये कैंपस है और वहाँ पर मेरिट इसका लो होता है 55.9, जो कि इंतहाई कम मेरिट है और यूएफ के जो सब कैंपसेज हैं उनमें एडमिशन बड़ा इजीली हो जाता है। इसी तरह मेन कैंपस में आ जाते हैं प्लांट ब्रीडिंग में और इसका मॉर्निंग का जब पहली मेरिट लिस्ट लगी है तो वो है 73.27 और जब सेकंड लगी है 69.42 और इस तरह फोर्थ जब लगी है तो इसका मेरिट कम होकर 61.59 बन गया है। इसी तरह आपने मेन कैंपस में आना है और प्लांट पैथोलॉजी का भी यही सिस्टम है। जब पहली लिस्ट लगी तो उसका मेरिट 61 था और जब सेकंड लिस्ट लगी तो वो मेरिट ऊपर चला गया, वो था 79.3। अच्छा, यहाँ पर एक सिचुएशन है कि जैसे कि यहाँ पर मेन कैंपस में प्लांट पैथोलॉजी का हमने डिस्कस किया है मॉर्निंग में, जिसका मेरिट पहले रुक रहा था 61 पे और अगली लिस्ट में इसका मेरिट हो गया 79.3 पे। इसकी रीज़न है कि जैसे आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था तो आपके पास डीएमसी नहीं थी फॉर एग्जांपल, तो आपने अपलोड नहीं की, आपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट या आपने सीजीपी या प्रीवियस डिग्री का अपलोड किया है तो वो यूएफ वाले कंसीडर नहीं करते हैं समटाइम। तो जिनकी डीएमसी होती है तो उनके मुताबिक वो मेरिट लिस्ट लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनका मेरिट 61 पे रुक जाता है। तो नेक्स्ट जब सेकंड मेरिट लिस्ट आती है तो स्टूडेंटों को पता होता है कि सेकंड में हमारा पहली में नाम नहीं आया, बेशक उनके मार्क्स हाई थे। तो वो ऐसे करते हैं कि वो अपनी डीएमसी यूएफ को मेल कर देते हैं या कांटेक्ट करके उनको बताते हैं और जो प्रीवियस उनका मेथड होता है सेंड करने का डीएमसी तो वो बताते हैं, जिसकी वजह से जब सेकंड मेरिट लिस्ट लगती है तो मेरिट हाई चला जाता है। इस तरह यही वजह है कि 61 से 79 का मेरिट डिफरेंस इस वजह से होता है। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट, प्लांट पैथोलॉजी का आपने देख लेना है जिस कैंपस से आप बिलोंग करते हैं या जहाँ पर आपने अप्लाई किया हुआ है। अब आ जाते हैं जी हम फॉरेस्ट्री में। मेन कैंपस में अगर देखा जाए तो मॉर्निंग में इसका मेरिट रुका था पहले 58.84 पे, जो कि कम मेरिट था
और जब इसकी सेकंड मेरिट लिस्ट लगी है तो इसका मेरिट हो गया है 67.6। तो हम आपको ये भी बताएंगे कि जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम लिस्ट लगने के बाद फीस सबमिट नहीं कराते हैं तो नेक्स्ट वो कैसे मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं, ये भी हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, तो आ जाते हैं मेन कैंपस में क्रॉप फिलॉसफी फिजियोलॉजी पे। मॉर्निंग का मेरिट इसका जो सेकंड मेरिट लिस्ट थी, क्योंकि फर्स्ट का हमें कंफर्म नहीं है, तो सेकंड का इसका 71.06 पे मेरिट रुका था, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए इनकी लिस्टें भी तकरीबन दो ही लगती हैं, दो मॉर्निंग और दो इवनिंग। इसी तरह क्योंकि इनकी लिस्टें फिल हो जाती हैं और स्टूडेंट फीस सबमिट करवा देते हैं। अब हम चलते हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर। मेन कैंपस में 68.35 एंड देन 63.01। 63 भी मेरिट कम मेरिट होता है, आपका नाम इजीली आ सकता है। इसी तरह अब हम आगे चलते हैं 23 यहाँ पर मेन कैंपस को देखते हैं। लिव स्टॉक मैनेजमेंट है, मॉर्निंग में इसका 56.6 एंड देन सेकंड मेरिट लिस्ट में इसका 58.98 मेरिट रुकता है। तो इसका मेरिट बहुत कम होता है, आपका नाम इजीली आ सकता है। इसी तरह जब हम मेन कैंपस में डिस्कस करते हैं एनिमल न्यूट्रिशन को, तो मॉर्निंग में 81 एंड देन सेकंड में 79 और फिर 79। इसका मेरिट बहुत हाई होता है, इसलिए आपको टेस्ट में मार्क्स ज़्यादा लेने हैं ताकि आपके मेरिट पे नाम आ सके। इसका कितने परसेंट क्या काउंट होता है ये ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन लास्ट में फिर इसको डिस्कस कर लेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में डायरी टेक्नोलॉजी मेन कैंपस में। इसका भी मेरिट बहुत ज़्यादा होता है, 82.2 होता है। फिर इस तरह कम होते होते चौथी मेरिट लिस्ट पे 60.05। इसका मतलब है कि अगर आपने टेस्ट में तकरीबन पीछे आपकी प्रीवियस डिग्री में मार्क्स अच्छे हैं और आपने टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म किया है तो आपका 60.05 आपका मेरिट पे इजीली नाम आ सकता है। लेकिन आपको काम एंड पीसफुल रहना है, आपने जल्दबाजी नहीं करनी। तो जी नेक्स्ट हम चलते हैं। अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स, होम इकोनॉमिक्स की मेन कैंपस में, तो इसका मेरिट बहुत कम होता है। तकरीबन जब चौथी लिस्ट लग जाती है तो इसका मेरिट तकरीबन 55 पे आ जाता है। इसी तरह क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल में मॉर्निंग का भी बड़ा कम मेरिट होता है, जैसे कि 57.82 होता है। इसी तरह मेन कैंपस में फूड एंड न्यूट्रिशन का 60.92 पे मेरिट आकर रुकता है। ठीक है, जो जो आपका हो आपने चेक कर लेना है, क्योंकि सबको डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। आपने वीडियो को पास कर लेना है अपनी डिग्री के ऊपर। और ये मेरिट तकरीबन अब जो मेरिट लिस्ट लगनी है उसके मुताबिक ये मतलब कि 2 पॉइंट का फ़र्क होगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। इसलिए आपको टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है। इस तरह जी मेन कैंपस में एमफिल पैथोलॉजी में मॉर्निंग का 60.69 पे मेरिट रुकता है थर्ड मेरिट लिस्ट में मॉर्निंग में। इसी तरह जब आपकी चौथी मेरिट लिस्ट लगती है तो आपका 55 पे तकरीबन आ जाता है। इसलिए आपने अपनी डीएमसी को अपडेट रखना है, ठीक है। और जब हम आते हैं इकोनॉमिक्स, एमफिल इकोनॉमिक्स, रूरल सोशियोलॉजी, मेन कैंपस एमफिल एजुकेशन का भी मेरिट कम ही होता है। देखें 60.23, और जब इसकी और भी मेरिट लिस्ट लगती है तो इसका मेरिट तकरीबन 55 पर आ जाता है। ये मॉर्निंग का बता रहा हूँ। ये इवनिंग ये वीकेंड पे भी होती हैं, जैसे कि एमफिल सोशियोलॉजी या एमफिल एजुकेशन, ये वीकेंड क्लासेस होती हैं तो इनका मेरिट ये होता है। इसी तरह फूड इंजीनियरिंग का भी 60 तक मेरिट हो जाता है। और जो ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेक्स, इसका भी मेरिट तकरीबन 78.16, लेकिन इसका मेरिट भी बहुत ज़्यादा होता है ह्यूमन न्यूट्रिशन का। और इसी तरह क्लाइमेट चेंज का मेरिट बहुत कम होता है, इसका लोवेस्ट मेरिट होता है, तकरीबन ये 45 तक भी मेरिट आ जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, एमफिल मैथमेटिक्स। इसकी मॉर्निंग में भी लिस्ट लगती है और इवनिंग में भी। आपका मॉर्निंग में भी तो कम चांस हो सकता है, लेकिन जो इवनिंग है उसमें आपका चांस बन सकते हैं, जैसे कि 69.57, ये 65 तक मेरिट आ जाता है। इसी तरह एमबीए में भी इसी तरह ये, क्योंकि वीकेंड क्लासेस होती हैं, इसका भी मेरिट लो होता है। एंड मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन एग्री बिजनेस, इसका भी मेरिट कम ही होता है। जो मेरिट सबसे ज़्यादा होता है वो होता है डीवीएम में, क्योंकि उनकी लिस्टें
उनका मेरिट बहुत ज़्यादा 90% पे जाकर उनका मेरिट रुकता है। इसी तरह बॉटनी, एमफिल बॉटनी में का भी इवनिंग और मॉर्निंग दोनों प्रोग्राम होते हैं। अगर आपने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया तो आप बड़े इजीली आप गेन कर सकते हैं 65, जैसा कि मेरे थे 72% एग्रीगेट बन रहा था। एग्रीगेट मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कितने परसेंट क्या काउंट होगा। इसी तरह आपने देख लेना है बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री का ये देख लें कि लास्ट टाइम 70 पे रुका था मेरिट इसका इवनिंग का, तो मेरे 72 और थर्ड मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आया था। टेंशन बहुत थे, तो इसी तरह मेरा भी हो गया था। ये मैं मेरा मेन कैंपस में हुआ था, लेकिन जो इसके पारस कैंपस है कम्युनिटी कॉलेज, मॉर्निंग और इवनिंग, इनका दोनों का मेरिट जो मॉर्निंग का है वो 73 या तकरीबन 65 पे आ जाता है और इवनिंग का तकरीबन 55 पे चला जाता है। ये लास्ट ईयर मेरिट है, लेकिन इस बार उम्मीद है कि इससे भी कम होगा मेरिट। इसी तरह आपने स्टैटिक्स, फिज़िक्स और बायोटेक्नोलॉजी सबका आपने देख लेना है, जिस डिग्री से आप बिलोंग करते हैं या जिस कैंपस में आप अप्लाई करना चाहते हैं। अब जी कितने परसेंट क्या काउंट होगा, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें आपको बताया है कि आपका टेस्ट जो है वो होगा 65% काउंट। 65% आपका काउंट होगा टेस्ट, और 35 हो गया आपका प्रीवियस डिग्री। जी 65 किस तरह, मैं आपको ज़बानी बताऊंगा, क्योंकि यहाँ लिखने के लिए मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो पीडीएफ में लिखने का ऑप्शन आता है। तो इस तरह है कि 65%, फॉर एग्जांपल आपने टेस्ट में गेन किए हैं जी 70 मार्क्स, तो आपने क्या लिखना है, 70 डिवाइडेड बाय 100 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 65। इस तरह आपके टेस्ट मार्क्स आ जाएंगे। जो आंसर निकले, फॉर एग्जांपल आपका 35 बनता है जी इसका जवाब फॉर एग्जांपल, तो आपने वो याद रख लेना है। और फिर आपने लास्ट डिग्री जो आपने एमएससी या टर्मिनल डिग्री थी, उसमें जितने आपकी सीजीपीए थी, फॉर एग्जांपल 3.4 आपकी सीजीपीए थी, डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 35। तो इस तरह जो आंसर निकले, तो आपने जो पहले आंसर निकाला था उसको जमा कर देना है। इस तरह आपका एग्रीगेट बन जाएगा। और जो मेरिट लिस्ट की जहाँ तक बात है, तो मॉर्निंग की 2 मेरिट लिस्ट और इवनिंग की जो है वो 3 मेरिट लिस्ट। और जब लिस्ट लगने के बाद अप्लाई किस तरह करना है, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। इसलिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि यूएफ की तमाम अपडेट्स एंड इन्फो आपको टाइम से मिल सकें, ताकि हमारे लिए भी इजी हो जाता है सब स्टूडेंटों को एक साथ डील करना। तो ये हमारा चैनल है, आप लाजमी इसको सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करें, हम आपको रिप्लाई कर देंगे।